हेलो फ्रेंड, मैं एक्स डेंडवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। जैसा कि फ्रेंड आप सबको पता है, अपने लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम में उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में अपनी एक बहुत जो अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन, उसके ऊपर रहने वाली है। तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विटामिन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विटामिन। अगर फ्रेंड आप लोगों ने राजस्थान सीएचओ का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो देखा हो तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है वो विटामिन से आए थे। तो 4 से 5 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा जो नंबर है वो हो जाते हैं क्योंकि 4 नंबरों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अपन विटामिन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं सीएचओ के रिगार्डिंग उनके ऊपर की पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है अपन लोगों को राजस्थान सीएचओ जो 2020 का पेपर था उसके अंदर देखने को मिला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। आपको पूछा गया है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। अभी फ्रेंड अपन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इनके आंसर का डिस्कसन नहीं करेंगे। आंसर अपन को जब अपन की पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारे आंसर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं इनका आंसर बता दूंगा तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि डायरेक्ट आंसर बताए लेकिन उस आंसर को सॉल्व करके बताए तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो अपन आंसर को वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो ऑप्शन प्रोटीन दिया हुआ था, उसमें फैट दिया हुआ था, विटामिन दिया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिला था वो मिला था कि निम्नलिखित में से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन सा। तो विटामिन ए दिया हुआ था ऑप्शन विटामिन बी दिया सी दिया हुआ था, ऑप्शन सी में विटामिन डी दिया हुआ था और ऑप्शन डी में विटामिन ई दिया हुआ था। तो अपन इसके आंसर की बात कर लेंगे आगे चलकर फ्रेंड। फिर दिया हुआ था निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। ऑप्शन था मीट, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल या फ्रूट्स। देन नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो है विटामिन सी की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर बेरी। तो इनके अपन जहाँ आगे की पॉइंट पढ़ेंगे वहां पर इनको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। देन अपन आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इनका अभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट विटामिन कौन सी फाउंड हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था टाइप ऑफ विटामिन, विटामिन कितने टाइप होता है। विच विटामिन आर फाउंड इन बॉडी, कैसी कौन सी विटामिन जो आपको बॉडी में मिलती है। विच विटामिन आर डिस्ट्रॉय इन हीट, की कौन सी विटामिन जो हीट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। विटामिन ई से विटामिन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसका आंसर आप अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन तो अपन आगे चल के सॉल्व करेंगे फ्रेंड। इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो अपन आगे चल के सॉल्व करेंगे। जैसे अपना एक विटामिन से अगर बात करें तो विटामिन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। इनके अलावा वो बनते हैं कि विटामिन से जैसे विटामिन ए दे दिया गया उसका अदर नेम क्या है, विटामिन B1 का क्या है, B2 का क्या है, विटामिन सी का क्या है, विटामिन डी का क्या है, ये अपन लोगों को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपन लोगों को पूछ सकते हैं कि विटामिन है जैसे उसके डिस्कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन अपना आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास को आपको पूरा देखना है और उसके नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अपने नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन ई से माइक्रो न्यूट्रिएंट। विटामिन क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं विटामिन, मिनरल्स और एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। देन नेक्स्ट बात करें टाइप की, तो विटामिन के टाइप है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। तो फैट सोल्यूबल की अगर बात करें तो फैट सोल्यूबल होते हैं ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। और जितने भी बच गए जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बच गया, विटामिन सी बच गया, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये नॉर्मल इंट्रो है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि विटामिन है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ये पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों ने पीछे बात की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन के टाइप कौन से होते हैं, या पूछा जा सकता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा और वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन सा है। ये भी आप लोगों ने पीछे इन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है, उन क्वेश्चन को अपन लास्ट में सोल्व करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट आ रहा है विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए के जो नॉर्मल की पॉइंट बनते हैं, फर्स्ट बनता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे जो डिसऑर्डर होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको अपन जीरोप्थेल्मिया भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसको अदर नेम की बात करें तो अदर नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है फ्रेंड। आपको यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि विटामिन ए का अदर नेम कैसे याद करेंगे, विटामिन बी का अदर नेम कैसे याद करें। B1 का हो गया, B2 का गया और या फिर
विटामिन डी का हो गया। तो फ्रेंड इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, एक सिंपल सी ट्रिक रहेगी जिसके रिगार्डिंग आप जो भी इनके अदर नेम है वो याद कर सकते हैं। तो क्लास को आपको लास्ट में देखना है, क्लास के लास्ट में अपन एक ट्रिक की बात करेंगे जिस ट्रिक के अंदर जितने भी विटामिन उनके अदर नेम याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है वो बता दूंगा और उसको आप याद कर लेना। उसके अलावा आपको कोई भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप ट्रिक के अकॉर्डिंग है जो विटामिन के नेम है वो आप बता सकते हो। सोर्स की बात करें विटामिन ए के, तो सोर्स की बात करें तो लीवर होता है, एग होता है, चीज, होल मिल्क होते हैं, फ्रेश मीट होता है, येलो एंड ग्रीन फ्रूट्स होते हैं और कैरेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ सोर्स होते हैं विटामिन ए के। देन अगर अपन बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी इज ऑल्सो नॉन एज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्बी नामक डिजीज है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके सोर्स की अगर बात करें तो जितने भी खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर विटामिन जो सी है वो देखने को मिलता है। जैसे अपना लेमन मान लीजिए, ऑरेंज मान लीजिए, इनके अंदर विटामिन सी है वो देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर विटामिन सी की एक और अगर अपन बात करें तो विटामिन सी है वो हीट के अंदर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन सी है वो हीट जैसे मिलेगी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको ये देखना, कभी अपन अगर लेमन टी बनाते हैं तो लेमन टी के अंदर लेमन अपन इसको जब गैस पे डालते हैं तो उसी समय नहीं डालते हैं। अपन लेमन टी को कब डालते हैं, जब गैस से उतार लेते हैं उसके बाद अपन उसके अंदर लेमन है वो डालते हैं। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी के अंदर अपन लेमन कब डालते हैं, जब सब्जी बन के आ जाती है उसके बाद अपन उसके ऊपर लेमन डालते हैं। तो जो विटामिन सी होता है वो हीट के अंदर है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देन अगर अपन नेक्स्ट अपन बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स है और ऑस्टियोमलेशिया है वो डिजीज होती है। रिकेट्स होती है वो चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है और ऑस्टियोमलेशिया वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, एडल्ट के अंदर देखने को मिलेगी। और विटामिन डी के अदर नेम की बात करें तो कोलिकैल्सिफेरॉल इसका अदर नेम होता है। ठीक है फ्रेंड, कोलिकैल्सिफेरॉल इसका अदर नेम होता है। विटामिन डी के सोर्स की अगर बात करें तो विटामिन डी का सोर्स होता है लीवर होता है, एग होता है। एग का जो भी येलो वाला पार्ट होता है ना एग के अंदर वो होता है, आपको एग के अगर देखा हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक व्हाइट कलर का होता है एक येलो कलर का होता है। जो येलो कलर का होता है उसके अंदर विटामिन जो डी है वो मोस्ट ऑफ मात्रा में आपको देखने को मिलती है। देन बात करें बटर, चीज, और मोस्ट इसका सोर्स होता है वो होता है एक्सपोज टू सनलाइट। ये जो माइनर सोर्स होते हैं वो होते हैं फ्रेंड, इसके अंदर बहुत कम मात्रा में आपको विटामिन डी है वो देखने को मिलेगी, न के बराबर विटामिन डी है वो देखने को मिलेगी। जो सनलाइट होती है, अगर अपनी बॉडी है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आ रही है तो सनलाइट के एक्सपोजर में आने के कारण अपनी बॉडी के अंदर विटामिन डी है वो खुद बनता है। तो अपन कह सकते हैं कि विटामिन डी है वो अपनी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, अपनी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है। कि विटामिन डी कौन सा अपनी बॉडी के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। फंक्शन की बात करें तो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसका अब्जॉर्प्शन का काम ये करता है। इसी कारण से अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया डिजीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपना जो विटामिन आता है वो आता है विटामिन के। तो विटामिन के की अगर अपन बात करें तो विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ब्लड का क्लॉट है वो नहीं बन पाता है। विटामिन के सोर्स की अगर बात करें तो विटामिन के का जो सोर्स होता है वो होता है ग्रीन लिपी वेजिटेबल और काउ मिल्क है, उसके अंदर आपको विटामिन के है वो देखने को मिलेगी। और इसके अदर नेम की बात करें तो अदर नेम क्या होता है विटामिन के का, फाइलोक्विनिनोल है इसका अदर नेम है वो आपको देखने को मिलेगा। कि विटामिन के का अदर नेम क्या होता है, फाइलोक्विनिनोल है विटामिन के का नाम है वो होता है। आपको इसके अंदर फ्रेंड कोई कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास के लास्ट में अंदर अपने एक ट्रिक की बात करेंगे, उस ट्रिक के अंदर आपको सारा अदर नेम इनके क्लियर हो जाएंगे। देन अगर अपन बात करें विटामिन ई के बारे में तो विटामिन ई इज ऑल्सो नॉन एज, विटामिन ई किस नाम से जानी जाती है, टोकोफेरॉल नाम से जानी जाती है। विटामिन ई है वो टोकोफेरॉल नाम से जानी जाती है। सोर्स की बात करें तो विटामिन ई का जो सोर्स होता है वो होता है वेजिटेबल ऑयल्स और जो मेन सोर्स होता है वो होता है सनफ्लावर सीड्स। जो सनफ्लावर सीड है उसके अंदर विटामिन ई है वो आपको अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेगी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की बात करें तो नर्व और मसल्स है वो डैमेज हो जाती है। हेमोलाइटिक एनीमिया है वो न्यूबॉर्न के अंदर ये कोज कर सकती है। तो विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई से आपको नर्व और आपकी मसल्स है वो डैमेज हो सकती है। और हेमोलाइटिक जो एनीमिया ये मोस्ट आपको बहुत बार पूछा जा सकता है फ्रेंड कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो आपको याद रखना कि हेमोलाइटिक एनीमिया है वो आपको देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें विटामिन, अब अपना नेक्स्ट आ गया विटामिन बी यानी बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में बात करें विटामिन बी1 की तो विटामिन बी1 होता है वो थियामिन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, थियामिन नाम से आपको जाना जाता है। विटामिन बी का अलग नेम होता है, विटामिन बी1 का वो होता है थियामिन। और विटामिन बी1 की कमी से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है बेरी बेरी।
विटामिन B1 ये राजस्थान CHO में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड कि जो विटामिन B1 है उसकी कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन के नाम से इसको जानता है। और विटामिन B2 की अगर डिसऑर्डर की बात करें तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसके आगे राइबोफ्लेवोनोसिस के आगे ए लगा दोगे तो ए राइबोफ्लेवोनोसिस है वो हो जाएगा। तो विटामिन B1 की B2 की कमी से क्या होता है, ए राइबोफ्लेवोनोसिस डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा। देन अगर बात करें विटामिन B3 की, तो B3 की अगर बात करें तो उसको नाम से जाना जाता है नियासिन। और नियासिन से अगर आप याद रख सकते हो नियासिन प्लेग्रा है वो आपको विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नियासिन प्लेग्रा है वो किसकी कमी से आपको देखने को मिलेगा, तो आपका राइट आंसर रहने वाला है विटामिन B3। नियासिन प्लेग्रा है वो आपको विटामिन B3 की कमी से देखने को मिलेगा। और विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम जानते हैं, उसको अगर आप डेफिशिएंसी की बात करें तो ए राइबोफ्लेविनोसिस से इसका डिसऑर्डर हो जाएगा, आपको यहाँ पर रटने की बात कोई भी नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें विटामिन B5 के बारे में, तो विटामिन B5 को नाम से जानता है पेंटोथेनिक एसिड के नाम से अपन जाना जाता है। पेंटोथेनिक एसिड के नाम से विटामिन B5 को अपन जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है वो मिलता है कि विटामिन B5 की कमी से कौन सा डिसऑर्डर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बर्निंग फिट सिंड्रोम है या सोल सिंड्रोम है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बर्निंग फिट सिंड्रोम है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से आपको बर्निंग फिट सिंड्रोम है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना विटामिन B6 से। तो विटामिन B6 की बात करें तो उसका अदर नेम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन नाम से अपन इसको जानते हैं। पायरोडॉक्सिन नाम से विटामिन B6 को जानते हैं। विटामिन B6 की अगर कमी की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो उसका डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी है विटामिन B6 की कमी से कॉज होता है, ठीक है फ्रेंड। और अगर अपन विटामिन डी की अगर दोबारा से बात करते हैं फ्रेंड, विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिप्रेशन कौन सी डिजीज कौन सी विटामिन की कमी से मिलता है, तो विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। अपन यहाँ पर विटामिन को एकदम डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, CHO लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। CHO में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो CHO में मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इनके एक तो अदर नेम से बनते हैं, एक सोर्स से बनते हैं, और एक बन सकता है इनके कि जो डिसऑर्डर है मतलब डेफिशिएंसी से इनके क्वेश्चन है बन सकते हैं। मोस्टली अदर नेम, डेफिशिएंसी और सोर्स से क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड अपन लोगों ने बात कर ली कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। और इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो आपको इसकी कमी से देखने को मिलता है। फ्रेंड अब अपन बात कर लेते हैं कि जो विटामिन्स होते हैं उनके अदर नेम कौन कौन से हैं। तो उनकी डेली जो अलाउंस होती है, डेली जो नीड होती है, RD होती है, वो अपन को कितनी होती है। तो मोस्ट जो अपन बात करेंगे यहाँ पर एक ट्रिक की बात करेंगे जिससे अपने जो विटामिन है उनको याद करने की ट्रिक है वो इजीली अपनी याद हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं कि जो विटामिन होते हैं उनकी कौन कौन सी नीड होती है, कितनी अपन को नीड होती है, अपने को पर डे कितनी उनकी नीड है वो देखने को मिलती है। तो विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं उसकी 600 मिलीग्राम पर डे है उसकी नीड होती है। 600 कहाँ पर आपको 600 से 700, 600 से 800 भी देखने को मिलेगा। तो विटामिन ए की बात करें तो 600 जो मिलीग्राम है डेली अलाउंसेस की देखने को आपको मिलती है। देन अगर अपन बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की 100 इंटरनेशनल यूनिट है वो आपको पर डे रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ई की बात करें तो 0.8 मिलीग्राम इसकी पर डे नीड होती है। विटामिन के की बात करें तो 0.003 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार इसकी रिक्वायरमेंट होती है अपन को। विटामिन B1 की बात करें तो 0.5 मिलीग्राम 1000 किलो कैलोरी इसकी अपन को नीड होती है। विटामिन B12 की अगर बात करें तो 0.6 मिलीग्राम 1000 किलो कैलोरी अपन को नीड होती है। देन अगर B3 की बात करें तो B3 होती है वो 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी है वो अपन को नीड होती है। विटामिन B5 की अगर बात करें तो 100 मिलीग्राम नीड होती है पर डे। विटामिन B6 की 2 mg होती है। विटामिन B12 की बात करें तो 1 मिलीग्राम होती है। और विटामिन सी की बात करें तो 40 मिलीग्राम है वो पर डे नीड होती है। ये सारी चीज़ आपको एक बार याद करनी पड़ेगी फ्रेंड, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपनी ट्रिक के बारे में कि अपन कैसे इनको याद कर सकते हैं कि विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं, विटामिन बी को किस नाम से जानते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको इजीली याद हो जाएगी,
फ्रेंड अब अपन बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक के बारे में। अपनी ट्रिक क्या रहने वाली है कि रात को तो फिर 3 बजे रितेश ने अपनी पेंट पर चाय गिरा दी। तो ये अपनी ट्रिक रहने वाली कि रात को तो फिर 3 बजे रितेश ने अपनी पेंट के ऊपर चाय गिरा दी। अब इस ट्रिक को अपन को सोल्व करते हैं कि सर आपने ट्रिक तो बता दी लेकिन याद कैसे करेंगे। तो रात का आपको लेना है आर का मतलब होता है रेटिनॉल, और आर से आप क्या ले सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस ले सकते हो। फिर आता है आपका तो को का ले सकते हो आप कोलिकैल्सिफेरॉन, जो विटामिन डी को अपन बोलते हैं। फिर तो का आप ले सकते हो टोकोफेरॉल, तो का आप लोगे टोकोफेरॉल जिसको विटामिन ई कहते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड। फिर का आप लोगे फाइलोक्विनोल यानी विटामिन के। फिर का आप क्या ले लोगे, फाइलोक्विनोल यानी विटामिन के। और फिर 3 बजे का आप क्या लोगे, थियामिन यानी 3 बजे का आप क्या लोगे, थियामिन यानी विटामिन B1। फिर आता है रितेश का आप लोगे राइबोफ्लाविन यानी विटामिन B2, ठीक है फ्रेंड। फिर आता है ने अपनी, यहाँ पर आपको अपनी का मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ए का मतलब होगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, ठीक है। फिर आएगा पेंट का आप लोग पेंटोथेनिक एसिड, तो विटामिन पेंट का क्या लोगे, पेंटोथेनिक एसिड। फिर पर का आप लोगे पायरोडोक्सिन, पर का आप लोगे पायरोडोक्सिन। चाय का आप लोगे साइनोकोबाल्मिया, चाय का आप क्या लोगे, साइनोकोबाल्मिया। और चाय गिरा दी। तो ये आपकी ट्रिक है वो होने वाली है। तो एक बार फिर अपन बात कर लेते हैं कि अपनी ट्रिक क्या थी। रात को फिर 3 बजे रितेश ने अपनी पेंट के ऊपर चाय गिरा दी। तो रात का आप लोगों ने आर लिया, आर का हो गया रेटिनॉल। को का आपने को लिया, को का आपने कोलिकैल्सिफेरॉन हुआ यानी विटामिन डी हो गया। फिर तो का आपने टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया। फिर का आपने लिया फाइलोक्विनोल विटामिन के हो गया। 3 बजे का आपने लिया थियामिन यानी विटामिन B1 हो गया। रितेश का आपने लिया राइबोफ्लाविन यानी विटामिन B2 हो गया। अपने का आपने लिया एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी हो गया। पेंट का आपने लिया पेंटोथेनिक एसिड, वो हो गया आपका विटामिन B5। और फिर आपने लिया पेंट पर का लिया आपने पायरोडोक्सिन विटामिन B6 हो गया। चाय का आपने लिया साइनोकोबाल्मिया जिसका मतलब हो गया है विटामिन B12 है। तो ये आपकी ट्रिक है वो रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो क्लास अपनी यहाँ पर ही खत्म होती है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को अपने 1 या 2 फ्रेंड के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।